अपन देख रहे थे कि प्रभु का स्वरूप पसंद आवे, प्रभु का कार्य पसंद आ जाए, और फिर बात आती है कि प्रभु का स्वभाव कैसा है, क्योंकि स्वभाव अनुकूल आएगा तब तो बात जमेगी। और पूछा कृपा करके बताइए प्रभु का स्वभाव कैसा है, और कहते हैं तापत्रय विनाशाय, विनाशाय, सभी बोलिए तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। जीव के त्रिविध तापों को दूर करना ये प्रभु का स्वभाव है। अब देखो स्वभाव किसको कहते हैं? जो करने की इच्छा न हो फिर भी कर बैठे, उसका नाम स्वभाव। और प्रभु का स्वभाव क्या है? शरण में आए हुए जीवों के त्रिविध तापों को दूर करना। जब जीव आ रहा हो, प्रभु सोच रहे हो ये तो बड़ा स्वार्थी है, बड़ा दुष्ट है, मेरे भक्तों को परेशान करता है, मेरा नाम कभी नहीं लेता, इसके ऊपर तो कृपा करनी ही नहीं है। लेकिन जहां जीव शरण में आया और जिस पे कृपा करने की इच्छा नहीं थी, प्रभु सबसे अधिक उसी के ऊपर बरस पड़े। क्योंकि कृपा करना यह प्रभु का शौक नहीं, कृपा करना यह प्रभु का स्वभाव है। और स्वभाव वही कि जो करने की इच्छा न हो फिर भी कर बैठे। तो प्रभु कैसे हैं कि अपने शरण में आए हुए जीवों के त्रिविध तापों को दूर करते हैं। तो बताओ प्रभु का स्वभाव पसंद आया? हाँ, ये सबको पसंद आएगा। त्रिविध तापों को दूर करने वाले हैं। तो पूछा जिनका ऐसा सुंदर स्वरूप है, जो ऐसा सुंदर कार्य करते हैं और ऐसा सुंदर जिनका स्वभाव भी है, कृपा करके बताओ तो सही कि उनका नाम क्या है। तब कहा श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। उनका नाम क्या है? तो कहा कृष्ण। अब देखो इस श्लोक के अंदर व्यास जी ने ज्ञानी को भी प्रभु का परिचय दिया, अज्ञानी को भी प्रभु का परिचय दिया और विज्ञानी को भी प्रभु का परिचय दिया। जब ज्ञानी ने पूछा प्रभु कैसे हैं, ज्ञानी है इसलिए परिचय देते हुए कहा सच्चिदानंद रूपाय। और जब विज्ञानी ने पूछा कि मैं तो भगवान में मानता नहीं, तो भगवान कैसे हैं, कहा विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। मैं तो भगवान में मानता नहीं, तो भगवान कैसे हैं? तो कहा इस विश्व की उत्पत्ति जिसने करी। बोले कैसे मानो? तो उसने पूछा बता, जब सृष्टि का सृजन हुआ सबसे पहले बीज आया कि वृक्ष आया? वो बेचारा विज्ञानी सोचने लगा बीज आया। बोले बीज किस में से आता है? वृक्ष में से। तो पहले कौन आया, बीज आया या वृक्ष आया? हाँ, कौन? बीज। कौन आया? जब सृष्टि का सृजन हुआ पहले बीज आया कि पहले वृक्ष आया? हाँ, क्या आप धीरे बोल रहे हैं यहां कि मुझे सुनना कम हो गया है? कौन आया? हाँ, कौन आया? बीज किसमें से आता है? वृक्ष पहले आया कि बीज पहले आया? हाँ, क्या? ऐसी दशा उस विज्ञानी की हुई, कहने लगा अरे पहले बीज आया होगा। बोले बीज किस में से आता है? बोले वृक्ष में से। तो बोले वृक्ष पहले आया होगा। बोले वृक्ष किस में से उगता है? बोले बीज में से। बोले बीज में से वृक्ष, वृक्ष में से बीज, बीज में से वृक्ष, वृक्ष में से बीज। उसकी बुद्धि काम करनी बंद हो गई, क्षण में गिरा। तो उन्होंने जवाब दिया कि मानना ही पड़ेगा कि जब सृष्टि का सर्जन हुआ भगवान ही बीज बने और भगवान ही वृक्ष बने, भगवान ही स्त्री बने, भगवान ही पुरुष बने। विज्ञानी को परिचय देने के लिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कहा। और जब अज्ञानी प्रभु के शरण में आया, बोले मेरे लिए भगवान है क्या? मेरे भगवान कैसे हैं? तो अज्ञानी कौन? कि जो मात्र अपने दुखों को दूर करने के लिए ही प्रभु के शरण में जाता है, उसको अज्ञानी कहा। और अज्ञानी ने जब पूछा क्या भगवान मेरे लिए भी हैं, वो कैसे हैं, और उसको परिचय देते हुए कहा
तापत्रय विनाशाय, त्रिविध तापों को दूर करने वाले हैं। और बड़ा पसंद हो गया, मुझे तो ऐसे ही भगवान चाहिए थे जो मेरे दुखों को दूर करते रहे। क्योंकि हर कोई प्रभु के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाता है, पर उन हजारों लोगों में से शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो भगवान को मांगने जाता हो। अधिकतर हम सब भगवान के दर्शन करने जाते हैं। अपने आप से पूछो कि प्रभु